अहिंसा होता है, लेकिन अगर बुद्धिज्म देखते हैं अहिंसा परम धर्म है। तो जो नॉन वायलेंस का जो टीचिंग है वो अलाउ नहीं करते हैं कि आप जाके किसी को इंड्यूस करके कुछ देखे आप अपने धर्म में लेके आए। बुद्धिज्म किसी को फोर्स नहीं करते हैं। आप अगर इस टीचिंग से इंस्पायर्ड है तब आप उस रास्ते पे चल सकते हैं। लेकिन बुद्धिज्म में जो बेसिस है वो त्याग है। आपको ये सारी चीजें त्याग करके तभी मुक्ति मिलेगा। B.R. अम्बेडकर जी, उन्होंने सोचा कि मुझे इनसे बाहर जाके मुझे कन्वर्ट होना चाहिए, तो उन्होंने जाके अपने लोगों के साथ कन्वर्ट हुआ। किसी ने जाके नहीं कहा कि B.R. अम्बेडकर जी आप आके बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो। सभ्य सत्ता सुखिता होन्तु, मतलब सब जिनका भी जान है, पैर हो, इंसान हो, जानवर हो, वो खुश रहे, सुखी रहे। आज बुद्ध पूर्णिमा है। सोचिए, भारत की पहचान बुद्ध से है, ना कि युद्ध से। पूरी दुनिया में जो भी भारत की आज पहचान है वो बुद्ध की वजह से है। इसको लेकर तमाम हम वर्तमान सरकार की बात करें, तमाम कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें, तो तमाम लोग जो हैं वो डंके की चोट पर बोलते हैं हम बुद्धा की धरती से आए हैं। लेकिन बुद्धा के वर्त पर आज सेलिब्रेशन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इसको लेकर आज हम एक बुद्ध विहार पर आए हैं, अशोका बुद्ध विहार। इसी को लेकर जानेंगे कि आखिर बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं लोगों को कैसे प्रभावित करती हैं, क्या इम्पैक्ट है। क्योंकि वर्तमान स्थिति अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं लोग इतने डिप्रेस हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, और बुद्धा की टीचिंग्स आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर, पहले तो आप अपना इंट्रो दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को पता चल सके। मेरा नाम सुहास चकमा है। हम चकमा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो चकमा जो समुदाय है सदियों से वो एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, और चकमा लोग मानते हैं कि एक्चुअली ये शक वंश जो है उनका डिसेंडेंट्स है। एंड इनफैक्ट चकमा एक ही कम्युनिटी है जिनका जो लिंग्विस्टिक ओरिजिन है संस्कृत, ये प्राकृत उससे है, पाली से है। तो अदरवाइज जितने सारे नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, जो तिब्बतियन मंगोलोइड ग्रुप्स है, उनका लिंग्विस्टिक ओरिजिन इंडो बर्मन है। हमारा एक ही आदमी है जो तेराई, ये मतलब जो मेनलैंड इंडिया का नॉर्थ इंडिया में है, उनसे मिलते हैं। तो हम सदियों से बुद्धिस्ट है। तो आज 2570 साल का जो बुद्ध जयंती है, जिस दिन लॉर्ड बुद्ध का जन्म, परिनिर्वाण और मृत्यु हुआ था, तो पूरा दुनिया में सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा कम्युनिटी है, उसी का सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं सुहास चकमा, मैं यहाँ पे जो अशोक बुद्ध विहार है नया दिल्ली में, उनका मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। चूँकि आप ट्रस्टी हैं सर, क्या बदलाव आया लोगों के जीवन में? क्योंकि 78 साल देश को आज़ाद हुए वो हो गए। टीचिंग्स जो हैं, बुद्धा की टीचिंग्स जो हैं, बुद्धा ऑलरेडी इस लैंड पर पैदा हुए, लेकिन बुद्धिज़्म का जो इम्पैक्ट होना चाहिए था सोशली, ग्लोबली, वो नहीं, कहीं ना कहीं पीछे हो गया है। इसकी क्या वजह आप देखते हैं? इसका एक ही वजह है मेरे ख्याल से। बुद्धिज़्म है वो एक पैसिफिस्ट रिलीजियन है। वो जाके मतलब प्रचार ऐसे नहीं करते हैं कि आपको अपने धर्मांतरण में करना पड़ेगा। तो अगर आप हिंदुस्तान में देखते हैं, जब B.R. अम्बेडकर जी, उन्होंने सोचा कि मुझे इनसे बाहर जाके मुझे कन्वर्ट होना चाहिए, तो उन्होंने जाके अपने लोगों के साथ कन्वर्ट हुआ। लेकिन ये एक बात है कि किसी ने जाके नहीं कहा कि B.R. अम्बेडकर जी आप आके बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो। बुद्धिज्म किसी को फोर्स नहीं करता है। आप लाइफ का ये टीचिंग ऑफ वे है कि आप इम्प्रेस हुई, आप मिडिल वे में इम्प्लीमेंट कीजिए, तो आप एक अच्छे लाइफ स्टाइल को मेंटेन। हाँ, तो बुद्धिज्म एक ही कारण से नहीं फैला है, क्योंकि बुद्धिज्म किसी को फोर्स नहीं करते हैं। आप अगर इस टीचिंग से इंस्पायर्ड है तब आप उस रास्ते पे चल सकते हैं। तो एक इन ए वे ये एक यूनिवर्सल रिलीजन है। इसे हर रिलीजन में जो मैसेज है तो यूनिवर्सल ही है। तो लेकिन मैं ये कहूँगा कि एटलीस्ट हम ये नहीं देखते हैं आज के तारीख पे भी कि बुद्धिज़्म का कोई पर्टिकुलर सेक्ट हो, बुद्धिज़्म हो, दूसरे जगह पे बोल रहा है कि आपको कन्वर्ट होना चाहिए। लोग दूसरे कारण से, कई लोग तो इस देश को मतलब बोल रहे हैं कि हम दूसरे रिलीजन के आधार पर हिंदू राष्ट्र बना देंगे, वो राष्ट्र बना देंगे। लेकिन बुद्धिज़्म, मुझे लगता है किसी भी बुद्धिस्ट ने आज तक नहीं बोला कि हम बुद्ध की धरती है, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि हम बुद्ध का स्थान बना देंगे, इसको बुद्धा लैंड बना देंगे, जबकि कहने के लिए बुद्धा लैंड है। हाँ, वो बात सही है। बिल्कुल सहमत है कि बुद्धिस्ट का जो रिलीजन है वो ऐसे कभी
नहीं करते हैं। और कन्वर्जन में कोई ना कोई एक हिंसा होता है, लेकिन अगर बुद्धिज़्म देखते हैं अहिंसा परम धर्म है, तो जो नॉन वायलेंस का जो टीचिंग है वो अलाउ नहीं करते हैं कि आप जाके किसी को इंड्यूस करके कुछ देखे आप अपने धर्म में लेके आए। आप कोई भी धर्म, मैं नाम नहीं लूँगा, आप अगर कन्वर्जन करने के लिए लोगों के पास जाते हैं उसमें कुछ ना कुछ इंड्यूसमेंट होता है। लेकिन बुद्धिज़्म में जो बेसिस है वो त्याग है। आपको ये सारी चीज़ें त्याग करके तभी मुक्ति मिलेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो फिलॉसफी कभी आया नहीं। तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी की बात करें तो वर्तमान सरकार तो ग्लोबली स्तर पर बुद्धिज़्म को प्रमोट करने में लगी। अभी देखिए कि कभी उनके अवशेष को भारत लेकर आती है, आज तो भारत से भेजे जा रहे हैं नेपाल, तमाम राज्य जगहों पर भेजे जा रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? गवर्नमेंट वाकई में कर रही है या सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे के लिए बुद्धा को और ये बुद्धिस्ट टीचिंग्स को प्रमोट कर रही है? नहीं, मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट जो कर रहा है वो पॉलिटिकल पर्पस के लिए नहीं है। भगवान बुद्ध इसी धरती पे मतलब एनलाइटनमेंट मिले हैं, तो बुद्ध का देश, लॉर्ड बुद्धा का देश है ये। तो अगर भारत सरकार का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इसको प्रमोट करे। अगर भारत सरकार अगर ये प्रमोट करे तो हमें खुश होना चाहिए हर जगह पे। और ऐसे भी दुनिया में ऐसे स्थिति है और ऐसे हालत है, आप यूक्रेन बोलो, ईरान, यूएस बोलो, हर जगह पे इतना वायलेंस है कि मेरे ख्याल से भारत से जहाँ पे बुद्ध का एनलाइटनमेंट हुआ, जन्म हुआ, युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। हाँ, युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए। तो वो मेरे ख्याल से सही दिशा पे है। आपने चकमा कम्युनिटी की बात की, आप नॉर्थ ईस्ट से भी आते हैं। नॉर्थ ईस्ट में क्या स्थिति है? मतलब हम पॉलिटिकल स्टाइल से ही पूछ रहे हैं कि वहाँ पर क्या है, क्योंकि मणिपुर जैसे हालात लगातार हम देख ही रहे हैं, मणिपुर जल रहा है। बाकी 7 सिस्टर्स की हम बात करें तो वहाँ पर क्या हालात है, जो कि आप बेहतर बता सकते हैं? नहीं, वहाँ पे जो प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम मेरे ख्याल से कम्युनिटी रिलेशनशिप पे है, ट्राइबलिज्म पे है, उतना रिलीजियन बेसिस पे उतना है नहीं। तो एक मुद्दा है। और नॉर्थ ईस्ट में हम ये कहेंगे कि जो बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ है वो भी बहुत संख्या में कम है। अरुणाचल में कुछ है, तवांग में जैसे कि रिजिजू जी है, और कुछ कम्युनिटीज़ त्रिपुरा में है, मिजोरम में है, अरुणाचल में है, ये आसाम में है। तो बुद्धिस्ट ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत कम है, मतलब मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन है। तो मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट में जो प्रॉब्लम है, बहुत सारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, टार्फ वॉर्स है, टेरिटोरियल युद्ध है। मेरे ख्याल से धर्म उतना रोल प्ले नहीं करता है जितना कि ट्राइबल आइडेंटिटी। और ट्राइबल आइडेंटिटी कभी कभी धर्म से भी ज़्यादा हो जाता है, वो एक फैक्टर है। हमें ये मानना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट में आप क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कभी कभी आप कौन सा कम्युनिटी का है, कौन सा एथनिसिटी का है, वो ज़्यादा मायने रखते हैं। और एथनिसिटी के साथ आपका ज़मीन जुड़ा हुआ है, ज़मीन के साथ पॉलिटिकल एस्पिरेशन जुड़ा हुआ है, तो वही सारे प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, क्या कहेंगे? बुद्धा की आज जयंती है, देश के तमाम आवाम आपको सुन रही है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरे ख्याल से जो मैसेज भगवान बुद्ध ने दिया है कि 2 चीज़ें, एक सभ्य सत्ता सुखिता होन्तु, मतलब सब जिनका भी जान है, वो पैर हो, इंसान हो, जानवर हो, वो खुश रहे, सुखी रहे। अगर वो चीज़ नहीं होता है तो दुनिया का कायम नहीं चल सकते हैं। आप देखिए, अगर हम दिल्ली में, आप और हम, हमारा जो स्टैंडर्ड है, लाइफस्टाइल है, घर है, आप गाड़ी है, अब ये 2 चीज़ अगर चलते हैं तो आप सोचिए अगर 140 करोड़ का आबादी जो है, अगर हर आदमी के पास गाड़ी हो, घर हो, हमारा जो वासना है, मतलब वो है, अगर सबका अगर फिलअप हो जाता है तो दुनिया भी नहीं चल सकते हैं। उतना एनर्जी हम प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी कुछ नहीं रहेगा। बेसिक नीड तो सबकी होनी चाहिए। जैसे आप यूरोप को उठाकर देखें तो बेसिक नीड तो होनी चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, तो ये तो सब, ये सारी चीज़ें तो होना चाहिए। तो मैं जो कह रहा हूँ मतलब सभ्य सत्ता सुखिता हूँ, तो आपको जो प्रेमाइस है, अगर आप उसमें बिलीव करते हैं तो आप एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि वो अलग चीज़ है कि सर जगदीश चंद्र बोस ने कहा कि पैर पे भी जान है, लेकिन बुद्धिज़्म का जो टीचिंग है, वो जो पैर है उससे भी जान है। उसका पहले साइंटिफिक नहीं था, लेकिन जो आदर्श है, जो बेसिस है कि हर प्राणी को, हर चीज़ को सुखी रहना चाहिए। तो बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं कि हम
रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन कभी कभार हम ये भूल जाते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का कैसे प्रोटेक्ट करें। तो उस बायोडाइवर्सिटी जो एनवायरमेंटल चेंजेस है, क्लाइमेट चेंज है, ये सारे बहुत सारी चीज़ों में अगर आप इस फिलोसफी को मानते हैं कि सभ्य सत्ता सुखिता हम, तो मतलब सबको खुश रहना चाहिए। क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, आपने क्लाइमेट की बात की, तो क्या बुद्धिज़्म जो है वो क्लाइमेट को भी सुधार सकता है? नहीं, बुद्धिज़्म का जो क्लाइमेट को इससे सुधार सकता है, जैसे आज के तारीख पे अगर आप देखते हैं दुनिया में कि जो बायोडाइवर्सिटी है, अगर आप कहीं पे ये है जाते हैं तो जो बायोडाइवर्सिटी है आजकल वो खाली नेशनल पार्क और चिड़ियाखाना में रुका हुआ है। अगर आप सभ्य सत्ता, अगर पैर को भी छोड़ दीजिए, आप किसी जानवर का ऊपर आप प्यार करते हैं, उनका अधिकार मानते हैं, तब तो उनको भी हक होना चाहिए। लेकिन उनका हक कहाँ है? वो पर्टिकुलर कम्युनिटी ने, सारे कम्युनिटी, शायद चकमा भी कैसे कर रहा होगा कि उनका जो जानवर है उसको उतना बुद्धिस्ट होने के बाद भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, तो नेचर के खिलवाड़ कर रहा है। तो मेरा जो सभ्य सत्ता सुखिता तो मतलब है जिसका बाद भी जान है, उसका जान को आपको रिस्पेक्ट करना है, वो जानवर हो ये कोई भी हो। तो अगर आप जानवर से शुरू करते हैं तो मेरे ख्याल से जानवर प्रोटेक्ट करेंगे, जानवर को रहने के लिए तो अपना एनवायरनमेंट चाहिए, उसी में क्लाइमेट चेंज का प्रोटेक्शन आए। अभी जो इतने सारे स्पेशल मेजर्स ले रहा है, ये सब का ज़रूरत ही नहीं होता अगर हम उसको फॉलो करते हैं। तो देखिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ खास मेहमान। आज बुद्धा की जयंती को सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मेरे पीछे आप बैनर देख सकते हैं किस तरीके से देश भर में ग्लोबली स्तर पर बुद्धा की जयंती को मनाया जाता है। और सोचिए, अपने ही लैंड पर हम बुद्धा के टीचिंग्स को अगर फॉलो भी कर ले तो क्लाइमेट से लेके हमारे खुद की जीवन शैली में इतना बदलाव आएगा कि हम जिसको मेंटेन करने के लिए हम परेशान हो रहे हैं, वो वे ऑफ लाइफ ऑलरेडी इस देश में गौतम बुद्ध ने हम लोगों के लिए दिया है। सोचिए, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, इस खबर पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और इस देश में बुद्ध की ज़रूरत है, न कि युद्ध की। पूरी दुनिया में जिस तरीके से लगातार सत्ता को पाने के लिए लगातार एक दूसरे के देश को हमले किए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, असल में वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। पूरी दुनिया में दया चाहिए, करुणा चाहिए, प्यार चाहिए, सद्भावना चाहिए, भाईचारा चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दया चाहिए। अपने से कमज़ोर पर हमें दया ज़रूर करनी चाहिए। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।